मित्रों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, मई महीने का संपूर्ण राशिफल सिंह राशि वाले आपके लिए, तो इसलिए आपका तो विशेष स्वागत करता हूं, जिसमें मैं बताऊंगा इस महीने का फेस्टिवल, गोचर जगत की स्थितियां, राशिफल में मन, धन, कर्म, स्वास्थ्य से परिवार से लेकर के उपाय तक। तो चलिए बढ़ते हैं। मई महीने में ईश्वर ने क्या क्या डाल रखा है आपके खाते में, और कुछ ऐसी ऐसी जगह डाल रखे हैं जिससे हो सकती है परेशानी, तो आप लीजिए मेरे से उपाय। तो चलिए बढ़ता हूं सिंह राशि वाले मई महीने का संपूर्ण राशिफल में। सबसे पहला कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं फेस्टिवल के बारे में। 1 मई को बंगलामुखी जयंती है, अतः इस दिन आप माता काली को या बंगलामुखी को या दुर्गा जी को लाल पुष्प चढ़ा देंगे, संपूर्ण शत्रुओं का नाश हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जयंतियां एक बार ही आती है साल में। 2 मई को जानकी जयंती है। हनुमान मंदिर में जाकर के अगर आप लड्डू चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन, माफ करिएगा 2 मई को जो दिन भी है, अगर इस दिन चढ़ाते हैं और गरीबों को बांटते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। 6 मई को नरसिंह जयंती है। घर के द्वार पर अगर आप दीप जला देते हैं तो भगवान विष्णु सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे। 7 मई को कुर्मा जयंती है, बुध जयंती भी और छिन्नमस्तिका जयंती भी है। अगर इस दिन, जिस दिन छिन्नमस्तिका है, इस दिन माता लक्ष्मी जी को या दुर्गा जी को अगर आप दीप प्रज्वलित करके दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी शत्रुओं का नाश होगा और धन की स्थितियां आपकी अच्छी हो जाएंगी। 8 मई को नारद जयंती है, 25 मई को रंभा तृतीया है और 30 मई को धूमावती जयंती है। बहुत ही बड़ा जयंती है, क्योंकि 10 महाविद्या में बहुत धूमावती धन और शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। अतः 30 मई को लक्ष्मी जी के सामने आप मिश्री चढ़ा करके लक्ष्मी चालीसा या फिर ओम श्रीम श्रीये नमः का 108 बार जाप कर लेते हैं या एक बार लक्ष्मी चालीसा पढ़ लेते हैं तो आपके धन के रास्ते बहुत ही बढ़िया प्रारंभ हो जाएंगे। गोचर जगत की बात करता हूं। 14 मई से वृषभ राशि में प्रवेश हो रहा है सूर्य देव का। 9 मई से 25 मई तक बुध जो है वृषभ राशि में रहेंगे, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना करके रहेंगे। फिर वह चले जाएंगे 25 मई के बाद मिथुन राशि में। गुरु, शुक्र और शनि यह तीनों वक्री हो रहे हैं। 14 मई को गुरु, 13 मई को शुक्र और 11 मई को शनि वक्री हो रहे हैं। कभी कभी ग्रहों का वक्र होना इंसान के लिए अत्यंत लाभकारी और उन्नति कारक भी रहता है सिंह राशि वाले, और आपके लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक इगोइस्ट, कर्म प्रधान और अपने आप को मजबूत करके दुनिया को दिखा के जीने वाले व्यक्ति होते हैं। अतः आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन बहुत ही जो है समझिए प्रभावित करता है। तो चलिए बढ़ता हूं मानसिक स्थिति की तरफ। लग्नेश ऑलरेडी उच्च के चल रहे हैं, मन में बड़े बड़े संकल्प लेंगे और 14 मई के बाद वृषभ राशि में जाएंगे, यानी अपने सोच के साथ अपने कर्म को भी बढ़ाइएगा। साथ में कुछ बेइज्जती और कुछ अपमान अपने अंदर दबा करके रखे हैं, और एक नए जज्बा के साथ आप इस महीने का शुरुआत करके वो जो बेइज्जती और अपमान हुआ है उसका वसूल करिएगा, यानी सामने वालों को दिखाइएगा कि मेरे अंदर क्या चीज है। दुश्मनी आप नहीं भूलते हैं, यही कारण है कि सूर्य का कर्म क्षेत्र में प्रवेश होना 14 मई के बाद लाभकारी रहेगा। जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्षेत्र में है, और जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्षेत्र में है या सॉफ्टवेयर से, यानी कह सकता हूं संपूर्ण इंजीनियर लोगों के लिए यह महीना काफी लाभकारी और उन्नति कारक है, क्योंकि मंगल जो है 4 मई से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूरे महीने आय की स्थिति आपके अप्रैल का बहुत बढ़िया नहीं रहा, बहुत परेशान रहे आप, लेकिन मई महीने में जैसे ही 4 मई को कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा, आय के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे, संपत्ति की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी करा ले, या नहीं ले पा रहे थे, पैसे का व्यवस्था नहीं हो रहा था, तो आप जुगाड़ करके प्रॉपर्टी ले लेंगे। जो ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो शेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए तो विशेष लाभकारी रहेगा। शेयर रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो फूड से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में है, बृहस्पति का रेट्रोगेट होना 14 मई से आपके लिए बहुत लाभकारी है। जो पशुपालन से रिलेटेड है, जो कृषि से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा सिंह राशि वाले। यानी मई का महीना आपके लिए भगवान
जोड़ मरोड़ करके कुछ अच्छा देने के लिए विवश कर देंगे आपको, यह समझ लीजिए, और आपको वह प्राप्त होगा, 100% प्राप्त होगा। बात करना चाहता हूं आय की स्थिति की। आय स्थान में राहु बैठा है, अचानक तो पैसे आ रहे थे आपके, परंतु जैसा ही शुक्र का प्रवेश कर्म क्षेत्र में हो जाएगा, अर्थात जैसे ही 9 मई को माफ करेंगे बुध कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, तो आपके आय के रास्ते इस महीने साफ हैं, धन की कमी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे मित्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिपिंग में भी अच्छे होंगे, कुछ लोगों से रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य क्षेत्र मजबूत हो जाएंगे। आप विदेश जाए या ना जाए, लेकिन विदेशों से रिलेटेड काम आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, इस बात की 100% संभावनाएं बन रही हैं। अब आगे की स्थिति की बात मैं करना चाहता हूं कि आय की स्थिति में तो राहु बैठा हुआ है जो अचानक धन दे रहा है, लेकिन एक बात समझने वाली है, 25 तारीख को बुध खुद प्रवेश करेंगे आय स्थान में अपनी राशि का, यानी इस महीने तो अचानक धन आपके आएंगे, इस बात की तो श्योरिटी है, लेकिन 25 तारीख के बाद आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि कहना नहीं है। जो नए नौकरियों से रिलेटेड है उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है, जिनको पैसे नहीं आ रहे थे नौकरी ज्वाइनिंग किए थे उनके लिए विशेष लाभकारी है, और उन लोगों के लिए धन के रास्ते अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे जो नौकरी के वेटिंग कर रहे थे, यानी 9 तारीख के बाद आपके नौकरी लग रहे हैं, धन की स्थिति खुल रही है आपकी। उन लोगों के लिए वैसे मैं बात करता हूं संतान से रिलेटेड और प्रेम संबंध से रिलेटेड, और साथ में जो है जो व्यक्ति विवाह से जुड़ना चाहते हैं, यानी दाम्पत्य की बात करता हूं। तो प्रेम संबंध की बात अगर मैं करता हूं तो इस महीने आपके इतने लोगों से संपर्क हो जाएगा कि आप यह समझ नहीं पाएंगे कि प्रेम संबंध किस तरह स्थापित करूं। जिनका पहले से ब्रेकअप हो चुका है, आपके मन में आएगा कि मैं बात कर लूं, आपके मन में दोबारा प्यार उमड़ेगा। अगर आपको धोखा के द्वारा ब्रेकअप हुआ है तो आप कदापि बात नहीं करिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आने वाला है। नए विवाह के रिश्ते भी आपके बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे, और शादी से रिलेटेड जो अरेंज मैरिज है उनकी भी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। मैं यह नहीं बोलता हूं कि आपका लव टू मैरिज जाएगा, लेकिन लव बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैरिज जो हो सकता है आपके शुक्र क्योंकि रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो लव को प्रेम को अरेंज में बदलना और फिर विवाह के रिश्ते बदलने में इस महीने परेशानियां होंगी, लेकिन प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान ऑलरेडी चिंतित है, संतान थोड़े बात नहीं मान रहे हैं, थोड़े क्रोधित कर रहे हैं आपको, तो अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि उससे सामंजस्य बना करके रखिए। और जिन व्यक्तियों को संतान होने में दिक्कत हो रही है, अतः मैं यही बोलूंगा कि शुक्र का रेट्रोगेट होना शुभ और लाभकारी नहीं है। अतः मैं यही बोलूंगा कि संतान से रिलेटेड कोशिश कीजिए इस महीने नहीं प्रयास करने का, और नहीं तो हो सकता है परेशानी हो। जो ऑलरेडी संतान कंसीव की हुई हैं आपके लिए मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि संतान से रिलेटेड थोड़ी परेशानियों का संभावनाएं हैं। एक तो ऑलरेडी अब स्वास्थ्य पेट से रिलेटेड स्वास्थ्य से खराब चल रहे हैं। जिनको साझा व्यापार की स्थितियां करनी है तो साझा व्यापार की स्थितियां तो ठीक रहेंगी। माता से रिश्ते और पिता से रिश्ते काफी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि स्वयं मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो संपत्ति रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नए प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो प्रॉपर्टीज ले चुके हैं उनके लिए रजिस्ट्री करने के लिए बहुत अच्छा है। माता से सुख की बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी। अगर माता आपकी जीवित नहीं है तो माता को बहुत इस महीने आप याद करेंगे, माता के प्रत्येक कर्तव्यों को अपने मन में निहारित करेंगे। पिता से संबंध तो ऑलरेडी जब सूर्य का, बुध का और शुक्र का कर्म क्षेत्र में जाना है तो पिता से तो विशेष लाभ रहेगा। हर बार पिता आपको दुख रहता था कि पिता के द्वारा धन नहीं मिलती है, इस महीने पिता आपको खुद धन देंगे, अतः आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। रिश्तेदारों के छोटे भाइयों से संबंध थोड़े ठीक नहीं रहेंगे। बड़े भाई बहनों से 25 तारीख के बाद आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, यह आपको समझने वाली आवश्यक बात है। शिक्षा में अस्थिरताएं चल रही थी, पूरे महीने शिक्षा में अस्थिरताएं चलेंगी, मैं आपका इसका उपाय बता दूंगा। स्वास्थ्य की बात अगर करता हूं तो देखिए, पहले से स्वास्थ्य आपके धीरे धीरे ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन पेट की समस्या, हार्ट से रिलेटेड, गर्दन में रिलेटेड, सिर में थोड़े से तनाव आपके नहीं रुकने वाले हैं। ऑलरेडी थोड़े से पैरों में दर्द की समस्या से, नसों की समस्या से आप पर परेशान चल रहे हैं, तो उसमें कोई भी संभावित कुछ परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं, पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। जिनको केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं हैं, आपके लिए विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो पहले से जिनका केस मुकदमा या बेल की स्थितियां चल रही हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बृहस्पति रेट्रोगेट हो रहे हैं 14 मई से। उसके बाद आपके लिए सरकारी से रिलेटेड काम में सक्सेस मिलने वाला है। अब मैं बताता हूं कि जिनका
स्वास्थ्य खराब चल रहा था और संतान से रिलेटेड परेशानियां उनके लिए उपाय। तो जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, पहला बात को वास्तविकता उपाय में आप थोड़ा सा टहला कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जिनको संतान से रिलेटेड कष्ट हो सकती है, प्रत्येक दिन जो है आप लक्ष्मी जी को मिश्री चढ़ाएं, उस मिश्री को आप ग्रहण करें। और इसके अलावा जो है शुक्रवार के दिन जो है सफेद वस्त्र का प्रयोग करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। टोटली कैलकुलेशन करूंगा तो स्थितियों को ठीक करने के लिए शुक्र स्वयं रेट्रोगेट हो रहे हैं 13 मई से, जो आपके लिए शुभ और लाभकारी नहीं है। अतः मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन जो है आप शिव चालीसा का इस महीने पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। देखिए इस महीने आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वाले संपूर्ण राशिफल मैंने मेष राशि का बताया, सिंह राशि वाले संपूर्ण राशिफल मैंने आपको मई महीने का बताया। अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इसको फॉलो करें, देखिए जीवन में सक्सेस कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहला तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और तीसरा अब मैं लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी का। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है।